हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। ओरिजिनल पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रहा था, एरर बता रहा था। इस कारण से जो मेरा खुद का रिवीजन का जो पीडीएफ है उससे मैं करवाने वाली हूँ। स्किप तो नहीं कर सकती थी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से रिविजन के तौर पर आप लोग देखा करिएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो यह डीपीएसपी में भी पाया जाता है, अनुच्छेद 48 के क में, और मूल कर्तव्यों में भी। मूल कर्तव्य की टोटल संख्या कितनी है? तो 11 है। भाग 4 के क में इसका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 के क में कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार शरण सिंह समिति के अनुशंसा पर। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। और वही नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किसमें है? तो भाग 4 में है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय न्यायाचार के अनुसार प्रवर्तता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? हमने इसे बताया भी है, बोर्ड पे आकर के बताइएगा। वरीयता क्रम बताना है। पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर अपने राज्यों में राज्यपाल, पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठे नंबर पे लोकसभा के अध्यक्ष और 5 के का नंबर पे उप प्रधानमंत्री आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है, ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? तो के एम मुंशी ने। इनका पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और सर ने बताया था। एन.के. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? तो परिचय पत्र। वही दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा? तो अलादी कृष्णाचारी अय्यर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो था यह गलत दिया गया था, इसलिए आप लोग लाइव क्लास का देखा करें। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो मैंने इसका सारा डिटेल यहाँ पे नोट डाउन किया है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहली बात मैं आप लोग बताती हूँ कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और ये तीनों प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई थी। कौन कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अब स्टार्ट करते हैं, सबका कार्यकाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल एजुकेशन ब्रांच चैनल पे हमने बताया भी है। बोर्ड पर भारत रत्न किसे दिया गया था, कब दिया गया था, राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रह चुके राष्ट्रपति कौन है, यह सब एजुकेशन ब्रांच चैनल पे हमने बताया है। वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, बोर्ड पे आकर के मैंने बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 तक, और 1964 में ही कब? 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। पद पे रहते हुए मृत्यु के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने 1964 से 1966 से लेकर के 66, और इनका भी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया। उस समय भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने। तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इसका कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977 तक है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से लेकर के 1979। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, ट्रिक याद रखिएगा, मोर चरण आए मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 1979 से लेकर के 1980 और दोबारा से फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और 1980 से 1984 तक यह प्रधानमंत्री रहती हैं और 1984 में ही इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने 1984 से लेकर के 1989 तक। राजीव गांधी के बाद बीपीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह बने 1989 से लेकर के 1990 तक। बीपीसी के बाद चंद्रशेखर 1990 से 91, चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने और सबसे कम कार्यकाल किनका है तो अटल बिहारी वाजपेयी का है, मात्र 13 दिन। 1996 में यह बने थे केवल 13 दिनों के लिए ही, लेकिन दोबारा से फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे 1996 से 1997 इनका कार्यकाल है। एच.डी. देवगौड़ा के बाद आई.के. गुजराल 1997 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 से 99, फिर 1999 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद तो पता ही है 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह के बाद 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, एक आध बार अब देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवगौड़ा, मिलाइएगा। एच.डी. देवगौड़ा का जो कार्यकाल है 1996 से 97 होगा, 1996 से 97। चंद्रशेखर का कार्यकाल 1990 से 91, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1999 से 2004, इंद्र कुमार गुजराल आई.के. गुजराल का कार्यकाल 1997 से 98, विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 1989 से 1990। इसका राइट आंसर डी, सी, ए, ई और बी होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अतः स्थापित किया गया। यह स्थापित किया गया 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल नहीं होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल नहीं होता है, इसका सेवानिवृत्ति की आयु होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होता है और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो यह है स्पेन। क्या है? स्पेन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? कौन सा संस्करण? तो यह हो जाएगा 5वां संस्करण। 5वां संस्करण। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो आर्टिमिस 1 है। आर्टिमिस 1 है। किस भारतीय कवि रजनई को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? किस भारतीय कवि रजनई को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यह अभय कुमार को। ऑप्शन नंबर बी। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है बताइएगा? तो यह की गई है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इस कारण से 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही इसका डिटेल दिया गया है। मैं पीडीएफ के साथ साथ खाली पेज भी निकलवा लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं डिस्कशन लिख सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? यह मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ
कर रहा है? तो मध्य प्रदेश। कौन कर रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ओडिशा ने जीता है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसने जीता है? ओडिशा ने। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ओडिशा। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? मोबाइल गेम्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में कौन उभरा है? तो उभरा है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मोबाइल गेमर्स के लिए। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन हैं? एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन हैं? तो एड्रयू एस वीस है। एड्रयू एस वीस, ऑप्शन नंबर सी, एड्रयू एस वीस। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की है? छाता योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। छाता योजना उड़ीसा, छाता योजना उड़ीसा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? 23वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो यह करेगा कोलकाता। कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन कोलकाता। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? ITBP के द्वारा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में सुरिंदर चावला। सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? तो होते हैं 14:3। 14:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। F के पावर 19 दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 19 हो जाएगा और नीचे प्रोटॉन संख्या 9 हो जाएगा। ये दिया गया है, तो इसमें बताना है न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो 9 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन कभी कभी आगे पीछे हो सकता है क्योंकि यह अस्थायी कण है। वही न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यह 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जा सकता है CaOCl2 का। CaOCl2 का। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक? तो कार्बन 14 का। कार्बन 14 का। केवल ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? बिजली का चालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, यह तो है ही। एस्टिक एसिड घोल, यह भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, जबकि ग्लूकोज घोल बिजली का चालक नहीं है। बिजली का चालक क्या नहीं है? तो ग्लूकोज का घोल। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? यह भी बताइएगा। और जब चींटी या फिर मधुमक्खी ये सब काट लेता है तो फिर प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का, इसे लगाने से हमें राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्युमिनियम की यौगिक, मैग्नीशियम, लौह यौगिक या फिर कैल्शियम यौगिक। यह हो जाएगा एल्युमिनियम की यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर कितना होगा? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा। गति का द्वितीय समीकरण बताना है तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण है। नेक्स्ट है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब। थ्रस्ट प्रति इकाई को दाब कहा जाता है। क्रायोजेनिक दर्शाता है। क्रायोजेनिक
यह दर्शाता है केवल कम तापमान को। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण होगा। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण होगा। विचलन कोण तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा विचलन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, यहाँ पे निम्न प्रतिरोध भी दिया गया है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, हमें जोड़ते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा बताइएगा। मैंने ध्वनि प्रदूषण देखा नहीं, मैंने टिक कर दिया था ये सभी, जो कि मेरा गलत हो गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मैंने हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण तो कीटनाशकों के द्वारा नहीं हो सकता है। हाँ, वायु प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, नॉन संलक्षण उत्पन्न होता है। नॉन संलक्षण उत्पन्न होता है तो फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक नहीं है बताइएगा। जस्ता, निकेल, तांबा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा। जल प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। मैंने प्रैक्टिस सेट में तांबा को डाल दिया था, क्योंकि तांबा के बर्तन में पानी पीते हैं, इस कारण से मैंने दिमाग ज़्यादा लगा दिया था और यह क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन ही अधिकांश बार गलत हो जाता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? किसने किया था? तो एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे के गेलब्रेथ। एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे के गेलब्रेथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि मैंने इसे क्वेश्चन को एनसीईआरटी में पढ़ा था। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो यह हो जाएगा चालू खाता। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान, कोयला, ये सब तो अवसादी चट्टान में ही आता है, लेकिन इसका राइट आंसर लिग्नाइट कोयला सर ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ में नहीं है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। कोलकाता में है। अगर यहाँ पे रहता भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तब हो जाता लखनऊ। यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा के लिए गलत हो सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगर भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान रहता तब हो जाता लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप गोल्फ से। वॉकर कप गोल्फ, वॉकर कप गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाटर फ्रेम की खोज रिचर्ड आर्कराइट ने किया। वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट। पावर लूम की खोज जेम्स हॉकिंस ने नहीं किया है। पावर लूम की खोज किसने किया है? तो एडमंड आर्कराइट ने पावर लूम का खोज किया है। बाष्प इंजन जेम्स वाट। सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? सोमेश्वर ने। किसने? सोमेश्वर ने। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? तो सोमेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को। किसे? वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ था 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति 1970 ईस्वी में। भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह है 6। कितने हैं? 6 हैं। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह गोवा का है। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य? गोवा। ढकनी गोवा। ढकनी गोवा का लोक नृत्य है। इनमें से लोही किसकी नस्ल है? बताइएगा, लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? लोही जो नस्ल यह है भेड़ की नस्ल है लोही। गाय का क्या है? बताइएगा, साहिवाल है, थार है, मेवाती है। भैंस का मुर्रा है। बकरी का जमुनापारी है। इनिएक का पूरा नाम बताना है। इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संविधान के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में निम्नलिखित राज्य के कौन कौन से निकाय भाग लेगी? कौन कौन से निकाय भाग लेगी? तो विधानसभा भाग लेगी, विधान परिषद भाग लेगी, बस विधानसभा और विधान परिषद ही भाग लेगी। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति कहिए या फिर प्राक्कलन समिति कहिए। सबसे बड़ा अस्थायी समिति जो होता है, सबसे बड़ा अस्थायी संसदीय समिति कौन सा है? तो आकलन या फिर इसी को प्राक्कलन समिति कहा जाता है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। यह जॉन मथाई कौन थे? तो वित्त मंत्री थे। और इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्राक्कलन समिति का सत्ताधारी दल का नेता होता है। क्लियर। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। कब? 1921 में की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में। और इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं और 22 में से 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं यह राज्यसभा से होते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अम्मान की राजधानी जॉर्डन। ताजिकिस्तान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान होता है। ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं। बिश्केक जो राजधानी है यह है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ताजिकिस्तान की जो राजधानी यह है दुशांबे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अमन का शनाया। एक बार फिर से सुनिएगा, जॉर्डन का अम्मान, किर्गिस्तान का बिश्केक, ताजिकिस्तान का दुशांबे, मंगोलिया का उलान बटोर, यमन का सनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश कहीं ना कहीं सागर से लगा हुआ होगा। बताइएगा कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग ये सब तो अवरुद्ध देश है, जबकि लाइबेरिया जो है अवरुद्ध देश नहीं है। यह अफ्रीका के पश्चिम वाले भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। पंपास। और यह कहाँ है? बताइएगा, अर्जेंटीना में। और इसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बुध नहीं है, शुक्र है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। इसके एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के दोनों के उपग्रह नहीं है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का।
अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा किसे कहते हैं? बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के द्वारा खींची गई रेखा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। आप लोग को पता ही होगा रेड क्लिफ जो कि ब्रिटेन का था, उसी के हस्तक्षेप के द्वारा ही यह रेड क्लिफ लाइन खींचा गया था। कब? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो यह भाग है सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट यह कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 6 राज्यों में। 6 राज्यों में। वही विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य पर्वत जो है, यह भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप? तो 36 द्वीप हैं और यह जो है प्रवाल से निर्मित द्वीप है और घोड़े के नाल जैसी इसकी आकृति है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? जल विभाजक का कार्य कौन सा करता है? तो कैमूर का पठार, कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदाओं को चलिए मिलान करने के लिए दिया गया है। प्राकृतिक आपदा और प्रदेश दिया गया है। बाढ़, देखिए ऑप्शन में, ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ सर्वाधिक आते हैं। भूकंप, भूकंप जो आता है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में भूकंप। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार मैदान में। सूखा देखने को कहाँ मिलता है? बताइएगा, सूखा कहाँ पे मिलेगा? तो मध्य पूर्वी भाग में, मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। हम ओडिशा को देख करके क्लिक किए थे, टिक किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा वन सर्वाधिक? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें वर्षा की जरूरत 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा। और इसका उदाहरण सागवान, शीशम, कटहल, आम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। केरल का कुटानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुटानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध है। यह भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। केरल का कुटानाड प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र से, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। 68 का बी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर बी। और 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 71 का बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ईमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ईमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। और सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यांगजी दीवान दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेंथुंगल भी तमिलनाडु में है, मुकुर्थी भी तमिलनाडु में, मधुमलाई भी ये कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है? तो प्रोफेज अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा, मेरिस्टेम के द्वारा, लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 76, मिलान करें, मिलान करिएगा। प्लेग के द्वारा, सॉरी, प्लेग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के द्वारा, प्लेग जीवाणु के द्वारा। एड्स HIV विषाणु के द्वारा। गंजापन, बाल उड़ जाना किसके कारण? कवक के कारण, कवक। मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया मादा एनोफ्िलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन। बीटी बैगन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तन बैगन है। यह क्या है? सही है। और ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया था। मैं एनसीईआरटी करवा रही थी तो यह क्वेश्चन आया था। इस कारण से बहुत ही अधिकांश क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है एनसीईआरटी की वजह से। नेक्स्ट है, जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? यह होता है IgA, IgA। और कितने बार सर के मुंह से सुने होंगे एनसीईआरटी को पढ़ने का?
एनसीईआरटी या फिर क्राउन, दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग पढ़ा करें। यह भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? 2012 में। पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कब कर दिया गया? 2012 में। किस हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? किसके अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला और रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण, वैसोप्रोसिन हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रोसिन हार्मोन। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है, कौन सा विधि है? अस्थायी परिवार नियोजन, यह है कॉपर्टी। कौन सी विधि है? कॉपर्टी है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? महायान हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगीति के दरमियान दो शाखाओं में बट गई थी। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? तो यह कहा गया है सर्प महामात्य, सर्प महामात्य। और गुप्तचर को तो गूढ़ पुरुष कहा ही जाता था, उसके प्रमुख को सर्प महामात्या कहा जाता था। रक्षिण पुलिस हो जाएगा, महामात्या सर्प क्या हो जाएगा? तो गुप्तचर के विभाग। प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ? प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। यह पाषाण काल, पुरापाषाण काल को बांटा गया है। साल का गंडास, खुशनी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। फलक संस्कृति, मध्य पुरापाषाण को काल कहते हैं। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यह किया गया है मुंजवत। किस नाम से? मुंजवत के नाम से। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे? श्री अरविंदो। श्री अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक श्री अरविंदो। या अरविंद घोष इन्हीं का नाम है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। नौजवान सभा की स्थापना 1924 में भगत सिंह ने किया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान सभा की स्थापना जो हुई थी 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में, सुधार करिएगा, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है? यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है? 1875 के दक्कन के दंगों तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ये राइट आंसर है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। कोई ऊंची भू राजस्व दर भी क्लिक करते हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? शराबबंदी परियोजना 1922 में चित्तरंजन दास CR दास। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने। 37वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था यह भी बताइएगा। 37वां तो हमने बता दिया 1922 में, और 27वां कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में कब हुआ था? 1912 में। 1912 में। नेक्स्ट है, किसका कथन है कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? यह कहा था लॉर्ड मैकाले। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, यह लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित कामगारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदनगर फोर्ट जेल में यह बंद थे, उसी समय डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1866 में। 1866 में की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबरनामा किसने लिखा था यह कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबरनामा अबुल फजल। मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय शुरू हुआ? मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय नियुक्ति किया गया था। पिंडारियों का दमन बाजीराव द्वितीय के समय किया गया था।
बाजीराव द्वितीय के समय किया गया था। और दमन लॉर्ड हेस्टिंग, वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग। मराठियों का पिंडारियों का कुत्ता किसने कहा था? मराठियों का पिंडारियों का कुत्ता किसने कहा था? तो यह कहा था मेलकम ग्रे ने। मेलकम ग्रे ने कहा था कि पिंडारी जो है यह मराठियों का कुत्ता है। मेलकम ग्रे ने कहा था, ध्यान रखिएगा। मोती महल का निर्माण किसने करवाया? देखिए इस क्वेश्चन में डाउट होता है। एक मोती महल दिल्ली में है, एक मोती महल आगरा में है। आगरा का जो मोती महल है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस कारण से हम लोग शाहजहां टिक कर सकते हैं। और दिल्ली का मोती महल का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो अब्बास खां सिरवानी की। अब्बास खां सिरवानी की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एस्प्रिन है। एस्प्रिन जो है क्या है? तो ज्वरनाशी है और दर्द निवारक है। ज्वरनाशी और दर्द निवारक, ऑप्शन नंबर डी। अगर फीवर दर्द ऐसा होता है तो एस्प्रिन ले सकते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन किया गया है, आप लोग एनसीईआरटी उठा करके देखिएगा, उसमें यह दिया गया क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के शासक फराव कहलाते थे? फराव कहाँ के शासक थे? मिस्र। मिस्र सभ्यता के शासक फराव कहते थे। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोशिश तो मेरा यही रहता है कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। कभी कभी एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, मैं कोई भगवान हूँ नहीं, अगर कहीं गलत होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं। मैं कितने बार आप लोग को बता चुकी हूँ, आप लोग की तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, रिवीजन के लिए मैं इस वीडियो को डाल देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी किया करें। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आंसर नहीं रहने वाला है, आंसर टिक किया हुआ नहीं रहेगा, ओरिजिनल PDF रहेगा। चलिए फिर से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।